अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर फ़हीम। आज हम बात करेंगे टंसलाइटिस पर। गले में दो गदूद टंसल्स के नाम से जाने जाते हैं। वो अल्लाह ताला ने हमारे गले में समझ लें कि चौकीदार दो रखे हुए हैं कि गले की जो इन्फेक्शन है वो अंदर ना चली जाए, इसलिए तो चौकीदार की सूरत में दो टंसल्स होते हैं। अगर उनके अंदर जरासीम के हमले के बायस उनकी इन्फेक्शन हो जाए तो ये फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, इनमें सूजन आ जाती है। तो इस कंडीशन को, इस सूजन को टंसलाइटिस कहते हैं। आमतौर पर इसका जो बायस बनता है, इस गले की इन्फेक्शन का जो जरासीम है वो स्ट्रेप्टोकाकस नाम का जरासीम है, जो गले में जाके अपना घर कर लेता है और वहाँ के इन्फेक्शन का, सूजन का, तकलीफ़ का बायस बनता है। इसकी अलामात क्या होती हैं? जब ये सूजन हो जाती है, जब ये बीमारी शुरू हो जाती है, तो इसके अंदर सबसे पहले गले में दर्द होता है, टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, गले की स्वेलिंग बढ़ जाती है, गले में दर्द होती है, खाया पिया मुश्किल से जाता है, गले का रंग अंदर से सुर्ख हो जाता है जी, और खाने पीने में तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तमाम जिस्म दर्द करने लगता है जी, बुखार जो है वो तेज़ हो जाता है, मतली भी हो सकती है, सर दर्द हो जाता है और आँखें सूज जाती हैं, जुकाम हो जाता है और आवाज़ बैठ जाती है। टॉन्सिल्स और गले की सतह पर जो है वो पीप नुमायाँ हो जाती है कुछ वक्त गुजरने के बाद। अब हम बात करते हैं जी इसके, अगर टेस्ट करवाए जाएं, टेस्ट में इसका CBC करवाने पर खून में जो है वो सफ़ेद सेल्स की तादाद, WBC की तादाद जो है वो बढ़ चुकी होगी, तो इससे इसकी तशख़ीस का अंदाज़ा हो सकता है। इलाज में अगर हम बात करें, अब होम्योपैथिक इलाज इस बारे में बड़ा आसान है। जब टॉन्सिल्स आसानी से कवर ना हो रहे हों और दूसरे तरीका इलाज से, तो वो ऑपरेशन का मशवरा दे देते हैं कि जब आप इसका ऑपरेशन करवा लें, ये इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। लेकिन ऑपरेशन के बाद दोबारा फिर वो टॉन्सिल्स शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों को, कईयों को नहीं भी होते, लेकिन एहतियात करनी पड़ती है फिर भी। इसके लिए होम्योपैथिक इलाज जो है जी, उसके साथ हम इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। हमारे पास बेलाडोना मेडिसिन इस मर्ज़ के लिए बड़ी मुफीद है। जब गले में सूजन होगी और गला पुरदर्द होगा और गले में सुर्खी होगी, तो ये बेलाडोना मेडिसिन जो है इसको आराम पहुंचा देगी। दूसरी मेडिसिन ब्राइटा कार्ब है। हर बार सर्दी लगने से अगर ये मसला बन जाता है, टॉन्सिल्स सोज जाते हैं, सोजश हो जाती है टॉन्सिल्स में, और बच्चा जो है आमतौर पर दिमागी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, तो ये दवा जो है बेलाडोना, अपना ब्राइटा कार्ब जो है, ये इसके लिए बड़ी कारआमद है। इसके साथ ये अगली मेडिसिन मर्कसाल है। मर्कसाल 30-200 में यूज़ हो सकती है। इसके मरीज़ के जो खुसूसी अलामात हैं, मखसूस अलामात हैं, उसके अंदर मुंह से मरीज़ के राल गिरेगी, बदबूदार उसका जो है वो सांस होगा और टॉन्सिल्स में पीप पड़ सकती है, तो ये दवा कामयाब है। उसके बाद अगली दवा जो है वो एपस मेलिफिका है। हलक में और टॉन्सिल्स के वरम और सोजश में बहुत अच्छा काम करती है। गले में ऐसे डंग लग रहा है, डंग लगने की दर्दें होंगी, इस तरह की तकलीफ़ होगी। बाज़ डॉक्टर जो हैं 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन भी देते हैं, वक्फे से तीनों मेडिसिन खिलाते हैं। उसके अंदर एपस मेलिफिका है, बेलाडोना है, और तीसरी मेडिसिन उसके अंदर मर्कसाल 30 है। अब अगली बात अगर हम करें, अगर बीमारी मज़ीद फैल चुकी है और इसका जो जहर है वो जिस्म में जाने का ख़तरा है, या बीमारी जो जिस्म में फैल चुकी है उसका ख़तरा भी जिस्म में जाने का है, तो पायरोजिनम जो है हमारे पास 200 या 1 mg जिस्म को इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से दूर कर देती है। ये जरासीम का दवा है पायरोजिनम। उसके साथ ही एक हमारे पास फाइटोलिका बेरी है, इसका इसका जो मदर टेंक्चर है, उस मदर टेंक्चर के साथ हम थोड़ा सा मदर टेंक्चर नीम गर्म पानी में डाल के गरारे करवाने से आधी तकलीफ़ मरीज़ की उसी वक्त ही रफ़ा हो जाती है। और फाइटोलिका जो है उसको 30 में या 200 में मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक हम दिन में 3 दफ़ा यूज़ करवाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, तो वो भी ठीक हो जाती है। इस मरीज़ की जो परहेज़ है जी, परहेज़ इस मरीज़ का जो ज़रूरी हदायत हैं, मरीज़ को बाज़ारी खानों से परहेज़ करना ज़रूरी है, बहुत ठंडे और बहुत गर्म मशरूबात से परहेज़ करना ज़रूरी है, तुर्श और मसालेदार जो चीज़ें हैं उनसे भी परहेज़ लाज़म है। हमले की सूरत में जब इस बीमारी का हमला हो जाए तो हल्की फुल्की और सूद हज़म जो है वो ग़िज़ाएँ खाएँ। तो अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को इस बीमारी का हमला है, तो करीबी होम्योपैथी डॉक्टर से रजू करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।